हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका वीकेआर नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मानव पाचन तंत्र को अच्छे से समझा। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। परिसंचरण तंत्र मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसे हृदय वाहिनी तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। यह खोज जीव विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जाती है। परिसंचरण तंत्र की संरचना। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बना है: हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं। हृदय का हम सामान्य परिचय समझते हैं पहले कि हृदय कहाँ होता है। वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी में बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ, आकार मुट्ठी के समान, वजन लगभग 250 से 350 ग्राम, आकार शंकु के समान, धड़कन औसतन 72 बार प्रति मिनट। यह है हमारा हार्ट। इसमें यह है सुपेरियर वेन केवा, यह है पल्मोनरी आर्टरी, यह है पल्मोनरी वेन। इसे कहते हैं मिट्रल वॉल्व, यह है आर्टरिक वॉल्व और यह है पल्मोनरी वॉल्व। यह है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, इसे कहते हैं इंफेरियर वेन केवा। यह है दायां आलिंद, यह है दायां निलय। इस साइड में यह है लेफ्ट निलय, बायां निलय और यह है बायां आलिंद। हृदय की परतें: पेरिकार्डियम बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली, मायोकार्डियम पेशीय मध्य परत, यह सबसे छोटी होती है। एंडोकार्डियम भीतरी परत। हृदय के 4 कक्ष होते हैं: दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय दाएं भाग में होते हैं तथा बाएं भाग में बायां आलिंद और बायां निलय होते हैं। बायां निलय सबसे अधिक मोटी दीवार वाला होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। हृदय के वाल्व: ट्राइकस्पिड वाल्व दायां आलिंद और दायां निलय के बीच, बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व बायां आलिंद और बायां निलय के बीच, सेमील्यूनर वाल्व महाधमनी एवं फुफ्फुसीय धमनी में। वाल्व रक्त को एक दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। हृदय की विद्युत प्रणाली: एसए नोड पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर होता है, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर्स, ईसीजी मशीन का आविष्कार विलियम इंथोवेन ने किया था। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की मात्रा औसतन 5 से 6 लीटर वयस्क मानव में। रक्त के प्रमुख घटक होते हैं: प्लाज्मा 55% जिसका कार्य होता है पोषक तत्व एवं हार्मोन परिवहन। आरबीसी 44% जिसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
और WBC 1% से कम होती हैं, ये रोग प्रतिरोधक होती है। प्लेटलेट्स 1% से भी कम, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। RBC के बारे में कुछ जानते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, विनाश प्लीहा में होता है, हीमोग्लोबिन युक्त रक्त होता है। ये संख्या लगभग 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है। WBC का जीवन काल कुछ दिन ही होता है। संख्या 400 से 11,000 मिलीमीटर क्यूब। कार्य रोगाणुओं से रक्षा करना। इसके प्रकार होते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। जीवन काल इसका 7 से 10 दिन होता है और कार्य होता है इसका रक्त का थक्का बनाना। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसकी एबीओ प्रणाली में होते हैं ग्रुप A, B, AB और O, और RH फैक्टर में RH+ और RH-। O नेगेटिव सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, जो कि हर किसी को रक्त दे सकता है। और AB पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो कि हर किसी से रक्त ले सकता है। रक्त वाहिकाएं यह है आर्टरी। इसमें हृदय में रक्त आता है, हृदय से रक्त इसमें जाता है। और यह है वेन, जिससे हृदय से रक्त, जो कि हृदय को रक्त पहुंचाती है। तो इसके बीच में यह है कैपिलरीज। ये 3 प्रकार की होती हैं धमनियां। आर्टलरीज हृदय से रक्त ले जाती हैं, मोटी एवं लोचदार दीवार होती है इनकी, और ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इसका अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। और सिराएं रक्त को हृदय तक लाती हैं, इनमें वाल्व उपस्थित होता है और ऑक्सीजन रहित रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा। केशिकाएं कैपिलरीज सबसे पतली केशिकाओं से पदार्थों का आदान प्रदान। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी ऑर्टा, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारे हृदय बॉडी से दाएं आलिंद में रखा आता है। इससे नीचे दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फिर बाएं आलिंद में, बाएं निलय में, फिर बाएं निलय से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से होते हुए दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है मानव में। एक होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, जो हृदय से फेफड़े में और फेफड़े से फिर हृदय में। और फिर महापरिसंचरण, जो हृदय से शरीर में और शरीर से हृदय में। मनुष्य में द्विगुणित परिसंचरण डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। रक्तचाप सामान्यतः 120 से 80 मिलीमीटर Hg होता है और सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80।
माप यंत्र होता है इसका स्फिग्मोमैनोमीटर। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाता है। लसिका ग्रंथियां, रोग प्रतिरोध। प्लीहा आरबीसी का विनाश होता है। थाइमस टी लिम्फोसाइट परिपक्वता। इसके सामान्य रोग हैं एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ल्यूकेरिया रक्त कैंसर। हीमोफीलिया रक्त का जमना। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में वसा जमना। हार्ट अटैक, कोरोनरी धमनी में अवरोध आना। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। सबसे छोटी रक्तवाहिका केशिका पेसमेकर एस ए नोड। रक्त का पीएच 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4। डबल सर्कुलेशन कहाँ होता है? मनुष्य में। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 250 से 350 ग्राम। रक्त की औसत मात्रा कितनी है? 5 से 6 लीटर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। ओ नेगेटिव रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक ग्राही। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक रोध। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। धमनियां रक्त को कहां से ले जाती हैं? हृदय से। सिराएं रक्त को कहां लाती हैं? हृदय तक। सबसे बड़ी धमनी को क्या कहते हैं? महाधमनी। सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी है? केशिका। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? द्विगुणित। फुफ्फुसीय परिसंचरण कहाँ होता है? हृदय और फेफड़ों के बीच। महापरिसंचरण कहाँ होता है? हृदय और शरीर के बीच। एस ए नोड क्या है? प्राकृतिक पेसमेकर। ईसीजी का आविष्कार किसने किया? विलियम एंथोवेन ने। रक्त में प्लाज्मा का परसेंट कितना है? 55। आरबीसी की संख्या प्रति मिलीमीटर क्यूब कितनी होती है? लगभग 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति मिलीमीटर क्यूब कितनी होती है? 4000 से 11000। प्लेटलेट्स की संख्या प्रति मिलीमीटर क्यूब कितनी होती है? 1.5 से 4 लाख। हृदय किस गुहा में स्थित है? वक्ष गुहा में। हृदय की सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की होती है? बायां निलय। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? दाएं आलिंद निलय के बीच। माइट्रल वाल्व कहाँ होता है? बाएं आलिंद निलय के बीच। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। एनीमिया किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन। ल्यूकेमिया क्या है? रक्त कैंसर। हीमोफीलिया किससे संबंधित है? रक्त ना जमना। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? धमनियों में वसा जमना। प्लीहा का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी विनाश। थाइमस ग्रंथि का संबंध किससे है? टी लिम्फोसाइट। रक्त एक कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक।
मानव हृदय प्रतिदिन कितनी बार धड़कता है? लगभग 1 लाख बार। 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करता है? लगभग 5 लीटर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? रक्त को उल्टा बहने से रोकने के लिए। पाल्मोनरी धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? अशुद्ध। पाल्मोनरी सिरा किस प्रकार का रक्त लाती है? अशुद्ध रक्त, वो शुद्ध रक्त। धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी व लोचदार। कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आदान प्रदान। रक्त का थक्का किस प्रोटीन से बनता है? फाइब्रिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में सहायक है? फाइब्रिनोजन। रक्त का जमाव समय लगभग कितना है? 2 से 8 मिनट। रक्त का रंग गहरा लाल कब होता है? ऑक्सीजन रहित अवस्था में। लिम्फ क्या है? रंगहीन द्रव। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? द्रव संतुलन। कोरोनरी धमनियां किसे रक्त देती हैं? हृदय को। हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? कोरोनरी अवरोध। रक्तचाप का उच्च स्तर क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। रक्तचाप का निम्न स्तर क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। बायां निलय किसे रक्त भेजता है? पूरे शरीर को। दायां निलय किसे रक्त भेजता है? फेफड़ों को। रक्त का मुख्य अपशिष्ट गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग NASA नोड। रक्त का गाढ़ापन किससे बढ़ता है? आरबीसी की अधिकता से। एनीमिया में क्या कम होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का जमना किस तत्व पर निर्भर है? कैल्शियम। लसिका ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? गर्दन, बगल, जांघ। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना है? लगभग 70 से 10 mg/dl। आज की क्लास में हमने परिसंचरण तंत्र को अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ 1 लाइनर PYQ क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड एग्जाम अपडेट्स मिलेंगी। इम्पोर्टेंट PYQs एंड पोल्स एंड क्विज भी मिलेंगे। इस क्लास की PPT भी आपको यहीं से मिलेगी और टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स का PDF भी हम यहीं पे प्रोवाइड कराते हैं, तो जुड़ना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।